हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगट, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। सो इस यूट्यूब चैनल पर हम जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो वेरियस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो पंजाब में मास्टर केडर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसके अलावा जो भी यूजीसी नेट के लिए, पीटेट के लिए, सीटेट के लिए या अदर स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियोस की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ वैदिक पीरियड। पिछली वीडियोस में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और अब हम उससे एक आगे फर्दर स्टेप जो है वैदिक पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लिंक बनाने के लिए, जैसे पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि 2250 से लेकर 1750 तक का पीरियड किनका था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। ठीक है, और उन्हीं में से हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कारण में से एक कारण था आर्यंस के जो अटैक हैं, ठीक है, तो आर्यंस ने अटैक करने स्टार्ट कर दिए और इसी वजह से जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक, तो अभी जब इंडिया में आर्यंस आते हैं तब उस समय से वैदिक पीरियड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और एक और रीज़न है वैदिक पीरियड कहने का, इस पीरियड में अनेकों वेदास की क्या है, रचना की गई है, वेदास की। और उन्हीं वेदास के अकॉर्डिंग हमें उनके उस पीरियड के लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है, वहाँ की सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और इकोनॉमिक्स अदर जो भी वेरियस आस्पेक्ट होते हैं लाइफ के, उनके बारे में हमें क्या है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड। फ़िलहाल हम वैदिक पीरियड करेंगे, जैसे जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम पोस्ट वैदिक पीरियड भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो भी मैं मेंशन करूँगा वो वैदिक पीरियड से रिलेटेड होगा। तो वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या माना जाता है, 1500 BC से लेके 1000 BC के इर्द गिर्द। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, तो टाइम पीरियड कितना माना जा रहा था, मतलब एक एंडिंग पॉइंट माना जा रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का 1750 BC को। तो अभी क्या हो गया, वहाँ से 200-300 साल के बिटवीन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है आर्यंस की, मतलब आर्यंस भारत में आ जाते हैं। और अब आर्यंस हैं जो वो भारत में कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए कई तरीके की डिफरेंट थेरीज़ हैं। ठीक है, वो हम आगे करेंगे। जैसे ये जो आर्यंस हैं, आर्यंस काउंट की जाती है सबसे सिविलाइज्ड रेसेस में। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि दुनिया में अगर कोई सिविलाइज्ड रेस है, कोई नस्ल है, तो वो कौन है, आर्यंस है। आज भी यूरोप और यूरोप की कई कंट्रीज़ या एशिया की कई कंट्रीज़ में अगर कई लोग हैं जो वो बहुत ही अपने प्राउड से कहते हैं कि हम आर्यंस को बिलोंग करते हैं, हम आर्यन रेस में से हैं। आपको याद होगा हिटलर भी खुद को आर्यन मानता था और जो स्वास्तिक का चिन्ह है, जो स्वास्तिक का सिंबल है, उसको वो कैरी करता था अपनी बाजू के ऊपर। ठीक है, इवन सारी की सारी जो आर्मी थी जर्मन की, वो सभी वो उस स्वास्तिक के सिंबल को, जो हमने इंडस वैली में भी किया था, जो एक तरीके से क्या है होता था, जैसे बोल दो कि सन का प्रतीक होता था। ठीक है, इस तरीके का कुछ सिंबल होता था। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्यंस को बिलोंग करता है। ठीक, तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि आर्यंस हैं, ये आर्यंस आए कहाँ से। ठीक है, तो नॉर्मली जो एक मत बनता है, एक ओपिनियन, कॉमन ओपिनियन बनता है हमारे जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या जिन्होंने भी जो भी खोजें की हैं, उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि आर्यंस जो थे, आर्यंस यहाँ की मतलब यहाँ के मूल निवासी नहीं है, भारत के मूल निवासी नहीं है, ये कहीं बाहर से आए हैं। ठीक है, तो ये भारत में एंटर होते हैं अफ़गानिस्तान के रास्ते से, और अफ़गानिस्तान के रास्ते से एंटर होते हुए ये नॉर्थ वेस्ट में से भारत में आते हैं
और धीरे धीरे से जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं या तो उनको भगा देते हैं, जहाँ उनको गुलाम बना लेते हैं, और जहाँ फिर क्या है मार देते हैं। जैसे हमने मोहनजोदारो में देखा था कि वहाँ पे क्या है 38 मतलब कुछ डेड बॉडीज़ के अवशेष मिले हैं, ठीक है, जिनके ऊपर नुकीले हथियार से अटैक किया गया हुआ है, और वो नुकीले हथियार आयरन के लग रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन की कोई भी खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो लेकिन ये लोग हैं जो आर्यंस जो लोग हैं, ये काफ़ी हद तक क्या आयरन को यूज़ करने में मतलब महारत हासिल कर ली थी इन्होंने। तो इसीलिए जब ये भारत में आते हैं तो ऑब्वियसली जब भी कोई बाहर से आएगा तो मूल निवासियों से उसके लड़ाई ज़रूर होगी, अपना मतलब कंट्रोल स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ ज़रूर होती होंगी। तो उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो अभी बात होती है कि हु वर आर्यंस। तो आर्यंस बेसिकली भारत के मूल निवासी नहीं है, जो एक कॉमन ओपिनियन बनता है, ये आए हैं बाहर से। लेकिन कहाँ से आए हैं, इसके लिए इसको लेकर भी कई अलग अलग ओपिनियंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम थेरीज देखते हैं कि आर्यंस हैं कौन और ये कहाँ से आए हो सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो थेरी आती है वो है सप्त सिंधु थेरी। सप्त सिंधु थेरी है जो ये बेसिकली दो बंदों का नाम आता है। एक तो है डॉक्टर AC दास और दूसरा है डॉक्टर संपूर्णानंदा। डॉक्टर AC दास ने कौन सी बुक लिखी थी, ऋग्वैदिक भारत, और संपूर्णानंदा ने कौन सी बुक लिखी थी, आर्य का आद्य देश, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने अपनी इन बुक्स के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि आर्यंस कहाँ से आए हैं। तो आर्यंस का माना जा रहा है कि ये सप्त सिंधु रीजन कौन सा था, ऑब्वियसली जो इंडस वैली है, इंडस रिवर हो गई, इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है, और उससे जो बेसिन बनता है उसको माना जा रहा है कि ये इनका मूल निवास होगा। मतलब सिंपली अगर बात करें तो जो इंडस और इंडस के साथ जो 7 रिवर्स हैं, 7 रिवर्स से मिलके जो एक बेसिन बन रहा है, उस बेसिन से आए होंगे। मतलब सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, मतलब पार्टीशन से पहले वाला, मतलब सिंपली हम बोल दें जो अफ़गानिस्तान वाला हो गया एरिया, अफ़गानिस्तान से नीचे कंधार, काबुल, जहाँ जो भी पाकिस्तान लाहौर वाला एरिया हो गया, वहाँ से शायद ये लोग इंडिया में क्या है एंटर हुए होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली माना जा रहा है कि इसमें ये पंजाब नॉर्थ वेस्ट एरिया में कौन कौन से आ जाते हैं, पंजाब आ जाता है, ठीक है, कश्मीर आ जाता है, काबिल आ जाता है, और कंधार का जो मतलब कुछ का पार्ट आ जाता है। तो थोड़ा सा पार्ट इनका अफ़गानिस्तान का भी इसमें आता है। तो ये माना जा रहा है कि ये वहाँ के निवासी थे, और धीरे धीरे जब भी वहाँ पे रहने को कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ गई, या फिर बोल दो कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस रहने के काबिल नहीं रही, तो धीरे धीरे ये क्या है इधर को मूव करना स्टार्ट कर देते। मतलब मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे ये रह रहे हैं, और जब इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और यहाँ पे रहना इनका मुश्किल हो रहा है, तो ये इधर को ऑब्वियसली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनकी थेरी है। तो अब अभी इनको इस थेरी को इन्होंने किस तरीके से मतलब सही साबित करने की कोशिश की है। अभी जो कुछ भी मतलब इनका ऋग्वैदिक में वर्णन मिलता है वो सप्त सिंधु रीजन से मिलता जुलता है। जो जानवर की बात कर रहे हैं, जो पशुओं की बात कर रहे हैं, जो बर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो सारा कुछ क्या है सप्त सिंधु रीजन है जो उससे मेल खाता है। और जो कुछ भी ये खाना खाते थे, जैसे वीट वगैरह कह लो या राइस वगैरह कह लो, वो भी क्या है काफ़ी मात्रा में हमें इस एरिया में देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अभी इसको कई लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि वो एरिया तो काफ़ी फर्टाइल एरिया था, तो देन आर्यंस को क्या ज़रूरत पड़ गई इतना फर्टाइल एरिया छोड़ के वो भारत की तरफ आ गए, ठीक है। तो उसका ये जवाब इस तरीके से देते हैं कि नो डाउट वो फर्टाइल एरिया था, पंजाब भी आज फर्टाइल लैंड है, लेकिन इसको छोड़ के लोग कनाडा क्यों जा रहे हैं। तो उसके पीछे एक ही कारण है, पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती, डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते, दैन ये अब अक्सर मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह में क्या करते हैं मूव करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट जो थेरी आती है वो है आर्कटिक थेरी। आर्कटिक थेरी किसने दी थी, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ये थेरी दी थी। और इन्होंने एक बुक लिखी है आर्कटिक होम इन दी वेदास। मतलब ये मानते हैं कि जो आर्यंस का मूल देश होगा, जो जहाँ के ये मूल
निवासी होंगे वो क्या होगा, वो होगा आर्कटिक, मतलब आर्कटिक कंटिनेंट से आए हैं। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के दो पोल होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल के नज़दीक का जो कंटिनेंट है इसको क्या है, आर्कटिक बोला जाता है। इस एरिया को आर्कटिक बोला जाता है जो काफ़ी ठंडा है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने बेसिकली जब भी ऋग्वेद की स्टडी की, ऋग्वेद की स्टडी के करने के साथ उन्होंने ये बताया, एक तो ऋग्वेद और एक और ग्रंथ था जो ईरानियन का ग्रंथ था, जैंद अवस्था। जैंद अवस्था ये ईरानियन का ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है, ठीक है। आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने ऋग्वेदा की भी स्टडी की थी और इन्होंने जैन अवस्था की भी स्टडी की थी, और इसी बेसिस पे इन्होंने आइडिया मतलब अपनी थ्योरी दी है कि ये आर्कटिक से आते होंगे। और इनका ये कहना है, ऋग्वेद में ये जिक्र आता है कि जहाँ से आर्यंस आए थे वहाँ पे 6 मंथ का दिन होता था, 6 मंथ की रात होती, तो ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है आर्कटिक में, ठीक है। तो और जो कुछ भी पशु पंछी या जो कुछ भी वनस्पति की बात की है तो वो ये सिर्फ वहीं पे पॉसिबल होगा। तो हो सकता है कि वहाँ पे पहले नॉर्मल कंडीशंस हो, रहने के लिए बहुत ही सुहावना मौसम हो, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे जो ठंड है वो बढ़ गई हो, और इसी वजह से ये जो आर्यंस इनको क्या है, मूव करना पड़ गया इंडिया की तरफ, ठीक है। तो ये दूसरी थ्योरी है। तो ये आर्कटिक थ्योरी किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने, और इनकी बुक हमेशा याद रखना। नेक्स्ट थ्योरी जो दी है वो है तिब्बतन थ्योरी। तिब्बतन थ्योरी किसने दी है, तिब्बतन थ्योरी दी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी बुक लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश। अभी स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है, इन्होंने आर्य समाज की मतलब स्थापना की थी, ठीक है। आर्य समाज है जो हमारे यहाँ पे जो धर्म में मतलब 19वीं सेंचुरी के लास्ट की बात कर लें तो तभी धर्म में, हिंदू धर्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी। उनमें से आर्य समाज सबसे पहली नहीं दूसरे नंबर की थी, इससे पहले ब्रह्मो समाज बन चुकी थी। तो आर्य समाज बनाई गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में, आई थिंक, ठीक है। 1875 में बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी, बॉम्बे में बनाई गई थी। तो कई क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। बॉम्बे में बनाई गई थी ये, बम्बई में, ठीक है। तो इनका भी मेनली कारण यही था कि हिंदू धर्म में जो प्रॉब्लम्स आ चुकी थी उनको क्लियर करना, ठीक है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश में ये बताते हैं कि आर्यंस का मूल निवास स्थान कौन सा होगा, तिब्बत होगा। ये तिब्बत में रह रहे थे, मतलब ये भारत के ऊपर जो तिब्बतन एरिया है जिसको चाइना ने ऑक्यूपाइड किया है, जिसको आजकल हम चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत बोलते हैं, मतलब एक संदेश देते हैं चाइना को। तो वो तिब्बतन थ्योरी है जो ये दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ये वहाँ से आए होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इसके लिए अपनी दलीलें देते हैं कि यहाँ पे मतलब नॉर्मली पशु पंछी भी थे। ये लोग जो हैं, ये लोग किसकी पूजा करते थे, ये सन की पूजा करते थे, ये फायर की पूजा करते थे, जो मतलब शुरुआती आर्यंस थे उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा तिब्बत में भी चल रहा है क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो ऑब्वियसली वो सन की पूजा करते थे, फायर की पूजा आज भी वहाँ पे की जाती है। तो मेनली शायद ये आर्यंस जो हैं वहाँ से आए हों, ठीक है। तो ये इनकी अपनी अपनी मतलब एक ओपिनियन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है ऑस्ट्रो हंगरियन थ्योरी। ऑस्ट्रो हंगरियन थ्योरी किसने दी है, डॉक्टर पी गाइल्स एंड मैकडोनल्ड। इनका क्या मानना है, इनका मानना है कि जो आर्यंस हैं, आर्यंस बेसिकली कहाँ से हैं, ऑस्ट्रो हंगरियन जो रीज़न था वहाँ से आए। अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ी है तो वर्ल्ड वॉर 1 में आपको ऑस्ट्रिया का जिक्र आता मिलेगा। ऑस्ट्रिया काफ़ी एक महत्वपूर्ण पावर होती थी उस समय। तो वो एरिया, इसमें मतलब ये कहा गया है कि कुछ ना कुछ जो वो लोग थे, जो ऑस्ट्रो हंगरियन लोग हैं, उनका मेनली काम क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, यहाँ तो एग्रीकल्चर होता है और यहाँ फिर क्या है, जो एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोल देते हैं, मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जिसको बोल देते हैं, वो काम करते हैं। तो आर्यंस भी यही काम करते थे, ठीक है। इन ऑस्ट्रो हंगरियन रीजन में ना तो जो बोलते हैं हम एलिफेंट पाए जाते हैं और ना ही लॉयन पाए जाते हैं, ठीक है। टाइगर भी नहीं है। तो ये बेसिकली मतलब ये कहा जाता है कि जो ऋग्वैदिक के शुरू में जो आर्यंस आए थे उनको ना तो ऐसे जगह से आए थे जहाँ पे एलिफेंट के बारे में भी नहीं पता था, लॉयंस के बारे में भी नहीं पता था, टाइगर्स के बारे में भी नहीं पता था। ये इनको इंडिया में आके पता चला, ठीक है। तो इनका अपना मतलब कहने का मतलब अपना ओपिनियन है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ें
मतलब बताएंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो जो सबका माना हुआ सर्व प्रमाणित मतलब व्यू है वो है मैक्स मूलर का, जिसने बताया कि ये कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं, यानी मध्य एशिया से। ये जो आर्यंस थे ये मध्य एशिया में रहते थे, सेंट्रल एशिया में रहते थे। धीरे धीरे वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होगी, तो देन यहाँ पे कई ब्रांचेस मतलब वेस्ट यूरोप में चली गई, कुछ एशिया की तरफ चली गई, कुछ ऊपर मतलब रशिया की तरफ चली गई। ठीक है, तो मतलब इनका ये जो विचार है ये काफ़ी हद तक, ये थॉट काफ़ी हद तक माना जाता है। ठीक है, तो मैक्स मूलर ने ये थॉट दिया था, ये ओपिनियन मैक्स मूलर का है। इनकी एक बुक हमेशा याद रखिए, अ लेक्चर ऑन लैंग्वेज साइंसेस। लैंग्वेज साइंसेस मतलब लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज के ज़रिए इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि देखो कुछ ना कुछ जैसे हम बोल दें कि संस्कृत में हम भाई को क्या बोलते हैं, संस्कृत में हम भाई को बोलते हैं भ्राता, तो फ़ारसी में क्या बोलते हैं, फ़ारसी में हम उसको बोलते हैं बिरादर। और अगर जब हम इंग्लिश की बात करें तो उसको बोलते हैं ब्रदर। तो ऑब्वियसली ये एक एरिया होगा जहाँ पे ऐसी मिलती जुलती लैंग्वेज बोली जाती होगी। जैसे जैसे ये एक दूसरे से अलग हो गए तो इनकी लैंग्वेज में भी क्या है, थोड़ा बहुत चेंजेस आने लग गए। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये समझाने की कोशिश किया। उसके अलावा एक जर्मन थिंकर है पेंके, पेंके ने कहा है कि ये जर्मनी इनका मूल निवास हुआ करता था, ये जर्मनी में रहते थे और जर्मनी ही इनका क्या है मतलब जैसे हिटलर भी बोल रहा था, हिटलर भी बोल रहा था ना कि जर्मनी में अगर किसी को रहने का अधिकार है तो वो सिर्फ आर्यंस है, नॉन आर्यंस को वो पसंद नहीं करता था। जो भी कम्युनिटीज़ थी जैसे जीव्स वगैरह हो गए, जहाँ फिर जिनको यहूदी बोल देते हैं, जहाँ फिर पोल्स वगैरह एक कम्युनिटी थी, उनको क्या है काफ़ी मतलब उन्होंने टॉर्चर किया था। एक नैरिंग भी है इसने यूक्रेन का, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये रख लो, इससे पहले की जितनी भी थेरी हैं वो रख लो, मतलब सप्त सिंधु वाली भी रख लो याद, और आर्कटिक थेरी किसने दी और सेंट्रल एशिया थेरी किसने दी, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं इसमें इम्पॉर्टेंट। आरजी रेंज है, जो आरजी रेंज ने कहा है कि बैक्टीरियन जो रीज़न था वो इनका मूल निवास था। ठीक है, तो इसने ये अपनी थेरी दी है जैंद अवस्था। जैंद अवस्था है ना ईरानी रिलीजियस बुक, ये ईरान की एक रिलीजियस बुक है, इसको स्टडी की इसने। इसके बाद में इसने बताया कि जो आर्यंस हैं, जो आर्यंस बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं, ये बैक्टीरियन स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ जैंद अवस्था याद रख लो, ये कई बार पूछ लिया जाता है क्या है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ईरानियन रिलीजियस बुक है। ठीक है, अभी और एक और चीज़ बात, आर्यंस को सी के बारे में नहीं पता, मतलब ऋग्वेद में ऐसा जिक्र आता है ऋग्वैदिक लिटरेचर में कि जो आर्यंस थे, आर्यंस को किसी भी तरीके से मतलब सी के बारे में नहीं पता था, समुद्र के बारे में नहीं पता था। वो जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में समुद्र के कोई भी मतलब नामो निशान नहीं थे। उनको जब वो भारत में आए तब उनको क्या है सी के बारे में पता चला, तभी फिर उन्होंने क्या है बोट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो की हैं। और जो आर्यंस हैं, आर्यंस बेसिकली लैंड के सहारे ही भारत में आए हैं, मतलब जितने भी लोग, जितनी भी जातियाँ प्रजातियाँ भारत में आई हैं वो सारी लैंड के माध्यम से आई हैं। बस जो ब्रिटिशर्स थे, जहाँ फिर जो बोल दो जो कॉलोनियल पावर्स थी वो सी के ज़रिए आए हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी लेट आए हैं, जब हम उन टॉपिक पर पहुँचेंगे तब उनकी बात करेंगे। तो ये बेसिकली क्या था कि हु वर आर्यंस और वो कहाँ से आए हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी मतलब कुछ थेरीज़ थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते रहेंगे नए टॉपिक के साथ जो आपकी हेल्प करते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।